कौन सा देश हित में हो रहा है? आप इधर सुन लीजिए, आप में अगर दम है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे भी महादेव का मंदिर है, इसको भी खत्म करके बना दो यहाँ भी मंदिर। आपने देखा है? तो आपने देखा है क्या? वहाँ पर उनको वहाँ से भगाया गया, घुसने नहीं दिया उनको वहाँ पर। आप बीच में आ गए, इनको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कौन है? तो बड़ी जल्दी आपकी आवाज निकली। कोकिन के साथ में जो नेताइन पकड़ी गई थी वो कौन थी? एक काम करो, पूरा हिंदुस्तान खुदवा दो, एक एक के मकान ढा दो, देख लो जिसके घर के नीचे मंदिर है। सुन लीजिए, नेशनल पिलर, देश की आवाज। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों की मानसिकता इस कदर खराब कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी ने, कि भारतीय जनता पार्टी जो एक मुद्दा विहीन सरकार है, मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय एक मुद्दे के, हिंदू वर्सेस मुसलमान। तो भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के हिंदू और मुसलमान पे आके अटकती है उनकी कहानी। इससे ऊपर वो आगे और इससे आगे कहीं बढ़ी नहीं सकती है। आपको मैं बता दूं कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब कर दी कि अगर कोई आदमी खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे देना कि दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल के नीचे महादेव का मंदिर था, तो लोग वो एम्स अस्पताल को तोड़वाने में लग जाएंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि भैया अगर अस्पताल टूट गया तो लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे। लोगों को मंदिर और मस्जिद की राजनीति में इतना गंदा इल्झा दिया है कि कभी शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर, तो कभी अयोध्या का मुद्दा, कभी बाबरी मुद्दा, कभी CANRC, कभी इस देश में अजान और लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा और अजान। आप एक बात मुझे बताइए, क्या सरकार एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट या जो स्कूल बंद पड़े हैं उनको खोलने की बात, देश को आगे बढ़ाने की बात, देश की प्रगति की बात, देश की उन्नति, देश के डेवलपमेंट की बात सरकार क्यों नहीं करती है? क्योंकि सरकार जानती है, और ये बात न्यूज़ चैनल्स भी जानते हैं। सरकार ये जानती है कि इसके नाम पर हिंदू और मुस्लिम कराने से हमें वोट मिलता है, और न्यूज़ चैनल्स जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराने से हमें TRP मिलती है। तो दोनों के दोनों, चाहे पत्रकार हो चाहे फिर वो इस देश में सरकार हो, दोनों के दोनों हिंदू मुस्लिम पकड़ चुके हैं। नहीं तो अब क्या अयोध्या की तरफ काशी में होने जा रहा है? क्यों होगा? क्यों होगा ये बताइए ना आप मुझे। तो चल रही है, फोटोग्राफी भी हुई है, वहाँ पर सर्वे के लिए टीम पहुंची है। अरे फोटोग्राफी कराने का शौक तो नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत है, तो उनको थोड़ी बदल देंगे। हालांकि उनको भी 24 में बदला जाएगा, इंतजार करिए आप थोड़ा सा, ठीक है ना। सारे 24 की तैयारी है, ये 24 की तैयारी है पूरी तरीके से। ये तैयारी है गुजरात की। गुजरात इलेक्शन से पहले ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुद्दा होता तो वो कभी भी मंदिर और मस्जिद पकड़ती नहीं, क्योंकि वो जानती है। अब आप ये देखिए, अयोध्या का विवाद जो है वो समाप्त हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बना और बड़े ही भव्य तरीके से बना, ना देश के मुसलमान को आपत्ति हुई और ना किसी व्यक्ति को आपत्ति हुई। सब लोगों ने बड़े शांति प्रिय तरीके से जो फैसला कोर्ट का आया उसको स्वीकार किया। तो इससे बेचैनी अगर किसी को है तो बीजेपी को थी कि भैया देश में दंगे क्यों नहीं हुए। तो बीजेपी अब चाहती है कि भैया अयोध्या अगर खत्म हो गया तो नया मुद्दा क्या करें। तो अब ये नया मुद्दा लिया ही आए हैं। फिर उसके बाद में काशी और मथुरा है, बहुत सारे मुद्दे इनके पास पेंडिंग में। कॉरिडोर से वो मस्जिद जो है वो लगा हुआ है और कह रहे हैं कि मैंने देखा है बनारस में वो मंदिर था जी, कह रहे उसके अंदर मंदिर था। अरे भैया मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे भी महादेव का मंदिर है। इसको भी खत्म करके बना दो यहाँ भी मंदिर, ठीक है ना। है आपने देखा है? तो आपने देखा है क्या वहाँ पर? आपने देखा है वहाँ पर जो आप बोल रहे हैं? मुंह से बोलने को क्या जाता है? तो जांच के लिए टीम पहुंच रही है ना? अरे जांच के लिए टीम क्या, एक काम करो पूरा हिंदुस्तान खुदवा दो, एक एक के मकान ढा दो, देख लो जिसके घर के नीचे मंदिर है सबके वहाँ मंदिर बनवा दो। एक बात आप मुझे बताइए कि किसी मुसलमान ने आपसे आकर कहा है कि भैया इस मंदिर के नीचे अपनी मस्जिद थी? बताइए ना। क्यों आप देश के माहौल को खराब कर रहे हैं? क्यों हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में लग रहे हैं? हिंदू मुसलमान शांति प्रिय तरीके से रह रहा है। जब लोगों को लगता है कि लोग अब जो है गाड़ी जो है वो पटरी पर आ चुकी है, लोग अपना काम धाम करेंगे, लोग वापस से कमाई करेंगे, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वापस से लोगों का जो जीवन है वो पहले जैसा शुरू हो जाएगा, तभी ना तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी आपने देखा कि दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, कभी जहांगीरपुरी का दंगे हो जाते हैं, कभी आपने देखा कि इस देश के अंदर जो है CNRC जैसी बात को लेकर देश के नेता बोल देते हैं, कभी इस देश में अयोध्या जैसा मुद्दा उत्पन्न हो जाता है, कभी इस देश के अंदर अब आपने देखा कि ये आपका बनारस का काशी कॉरिडोर वाला मामला उत्पन्न हो जाता है। तो आप एक बात मुझे बताइए कि शर्मा कि मुगलों ने जो है मंदिरों को तोड़ा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बात करते हैं ना, ये तो आप देश के इतिहास को भी पढ़ लीजिए। जो लोग कहते हैं ना मंदिर और मस्जिद की बात, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने मस्जिद को भी गिराया है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ जाहिल और गवार नेता तो जानते नहीं होंगे, क्योंकि वो जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा तो वो कहाँ से जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो
औरंगजेब था उसने मस्जिद को भी गिराया। और सबसे पहले जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ जो मैंने पढ़ा है, सबसे पहले उसने जो मस्जिद को गिराया वो मस्जिद थी गोलकोंडा की, मैं आपको बता दूं। और वो इसलिए गिराई थी, उसके पीछे एक रीज़न था। वहाँ का जो नवाब था, वहाँ का जो राजा था, वो कर नहीं दिया करता था। वो कहता था कि अभी देश में जो राज्य में जो आर्थिक हालत है वो खराब चल रहा है। और ये बात औरंगजेब को पता चली कि जो वहाँ का जो नवाब है वो मस्जिद के नीचे सारा धन छुपा के रखता है। तो औरंगजेब ने क्या काम करा, वो गोलकोंडा की मस्जिद को गिरवा दिया। और देश के इतिहास में ये भी लिखा हुआ है, सुन लीजिए, ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे मंदिरों को बनवाया भी गया, उनके लिए चंदा भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है, आप हिस्ट्री को रीड करिए। और दूसरी बात ये कि आप इतने बड़े अगर इतिहासकार हैं और इतने बड़े इतिहास के जानकार हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आप औरंगजेब के बगल में ही चल रहे थे जब औरंगजेब मंदिरों को और मस्जिदों को गिरा रहा था? आपको पता होगा। मैं तो वही जानता हूँ जो इतिहास में लिखा है, क्योंकि मैं भाई जो इतिहास में पढ़ा है मैं उसी को बता सकता हूँ। और आपने औरंगजेब के पीछे अगर जीपीआरएस सिस्टम फिट कर दिया हो तो आप बता सकते हैं बेहतर। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुगल काल से ही इसका हम विरोध कर रहे थे, जो अभी काशी में मुद्दा उछला है वो विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जाके जो है पूरी तरीके से सामने आएगा। वाह वाह, गजब, आपने तो गजब बात कही है कि मुगल काल से ही विरोध कर रहे थे। वो लोग जिंदा हैं अभी? ये बता दीजिए आप मुझे। आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे, बता दीजिए कहाँ हैं वो कुछ लोग, मैं भी मिलूं जाके उनसे कि मुगल काल का आदमी तो 100 प्लस हो रहा होगा अब तो, 100 से भी ऊपर। मिल लीजिए। किन से? अभी जो जिंदा है कौन? वहाँ के भी कुछ लोग कह रहे हैं। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, पुश्तों को सुन लीजिए, वो पता है वो कैसे हैं। अभी आप उनको हाथ में 2000 की पत्ती थमाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लाकर धरना प्रदर्शन करती है ना, ऐसी वो लोग हैं। अभी 2000 भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बोल लगाई, आप 4000 लगाएंगे, तो वो कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मुगल काल का कौन सा आदमी इस समय तक जिंदा है, ये बता दीजिए आप मुझे। वंशज है, कह रहे हैं हम कई पुस्तकों से इसका विरोध कर रहे हैं। अरे भैया वंशज हैं तो आप कई पुस्तकों से विरोध कर रहे हैं, आज हमें सुनाई दे रहा है विरोध, तो आज सुनाई दे रहा है। तो आप विरोध क्या कर रहे थे, कान में कर रहे? एक मिनट, आप विरोध कैसे कर रहे थे? विरोध एक दूसरे के कान में बोल के कर रहे थे, ये इस मंदिर नहीं है, यहाँ मस्जिद थी, यहाँ मंदिर नहीं मस्जिद थी, ऐसे कर रहे थे आप विरोध? कैसी बात करते हैं आप? आपकी ना बात में कोई तर्क है ना तथ्य है, आप बेफजूल की बातें करते हैं। अगर आप काफी लंबे समय से विरोध कर रहे थे तो भैया बीजेपी तो ऐसे मुद्दे पकड़ने में माहिर है, जब विपक्ष में थी तब भी माहिर थी, आज सत्ता में है तब भी माहिर है, तो विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी को पता कैसे नहीं चला? कब से नहीं कह रहे हैं, जब सत्ता में आए हैं तब से कह रहे हैं। अब बोला योगी जी ने कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी थी, बोला क्या? अब बताइए ना, कुर्सी आ गई, अब हिंदू मुस्लिम मरे तो मरे, 24 है, अब 24 का इंतजार करेंगे। कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि मस्जिद का जो है वीडियोग्राफी किया जाए, तो क्यों रोका जा रहा है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सीधे तौर पर मंदिर और मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर और मस्जिद को मुद्दा बनाने वाले देश के नेता हैं, नेताओं को वोट मिलता है, और मैं दोबारा कहूंगा कि पत्रकारों को टीआरपी मिलती है। आपकी नजर में क्या मुद्दा है? मुद्दा एजुकेशन है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है। सब तो हो रहा है, क्या हो रहा है? सब हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, शिक्षा। अरे आप दिमाग, एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है, मानसिक दिवालिया घोषित हो चुके हैं। 50 रुपए आज भी सिलेंडर पे पड़े हैं, जाके गरीब के घर में जाके पता करिए आप, ये कौन सा देश हित में हो रहा है? आप इधर सुन लीजिए, आप में अगर दम है ना तो जाकर एक काम करिए, देश हित का आपको इतना शौक है ना तो देश हित में एक काम करिए, 10 लोगों के घर पे आप सिलेंडर भिजवा दीजिए। है आप में दम? बात करेंगे देश हित की, देश हित का ठीक रहा किसको? एक 4.5 लाख जो रोजगार उत्तर प्रदेश में मिला, वो आप देखे नहीं? भाई इन महामूर्ख, सुन लीजिए, इन कोई मूर्ख पत्रकार को कोई समझाइए, सरकार का वादा 2 करोड़ रोजगार का था। भाई आप एक बात मुझे बताइए, इतने पत्रकार मौजूद हैं और सोशल मीडिया को तो जो है वो निष्पक्ष बताया जाता है, लेकिन जनाब आपके बीच में भी ना कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना कि कुछ मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मेरा टारगेट आप लोगों को नहीं है, मेरा टारगेट उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को है, जैसे चैनलों को चलाते हैं, ठीक है ना। इन्हों को क्या है, देश में बढ़ती महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, आम आदमी की जेब पे जो आज प्रेशर हुआ है, आम आदमी की जेब का जो खर्चा बढ़ा है, भाई 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ने से इन जैसे दलाल पत्रकारों को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा या सुन लीजिए तो मेहनत करिए। अरे बाबा रामदेव डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, बाबा रामदेव गवर्नर हैं कहीं के, क्या है बाबा रामदेव हो गए। आप बाबा रामदेव को ही सुनते हैं 24 घंटे हैं, तभी आप पूरे यूं हो गए, पूरा कमल ककड़ी कुपोषण के शिकार,
ठीक है ना, इतना मत देखा करिए वरना पता चला कि थोड़े दिन में गायब ही हो गए। तो आप जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, उस पर बात करिए। अच्छा, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कोर्ट के तरफ से भी कहा गया है कि टीम जाए और वहां पर फोटोग्राफी करे और पूरी तरीके से जांच करे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के मामले पर टिप्पणी करना जो है वो देश के संविधान के भी अनुरूप बताया जाता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं तो कोर्ट के किसी भी फैसले को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसको लोग सर्वोपरि मानते हैं। तो कोर्ट के, मैं अपनी खुद की अपनी एक ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये गलत है। बाकी कोर्ट को लेकर मैं इसमें कोई राय उत्पन्न नहीं करूंगा। सभी टीवी चैनल में यही खबरें चल रही है। मैंने आपको क्या बोला, गोदी मीडिया के पत्रकारों को तो चाहिए, उन पत्रकारों को ये नहीं दिखा कि उनको वहां से भगाया गया, घुसने नहीं दिया उनको वहां पर। जब मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा था विदेश के अंदर तो इनको घुसने नहीं दिया, लेकिन इन्हें अकल नहीं आती है। इनकी इतनी बार फजीयत हुई है और ऐसी फजीयत आपकी भी होगी। आप जहाँ चिल्लाइए चिल्लाइए, जब तक सुन लीजिए, जब तक फजीयत इन जैसे पत्रकारों की नहीं होगी ना, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, तब तक इन जैसे पत्रकारों को भी चैन नहीं आएगा। कम से कम इन जैसे पत्रकारों के साथ रहते हैं जो निष्पक्ष हैं, इनको देकर भी तो सीखा करिए, या अपनी आदत भी नहीं बदलेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। कम से कम गरीब आदमी के लिए भी आवाज़ उठाइए। और आप लोगों से निवेदन है कि जो गोदी मीडिया के जो तमाम चैनल हैं वो तो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान से प्रेम ही नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे इस हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाए और उनकी जेब में मोटा पैसा आ जाए। जी, कई राज्यों में चुनाव है, तो क्या ये मुद्दे भुनाए जा सकते हैं? यही मुद्दे ही भुनाए जाएंगे, यही मुद्दे भुनाए जाएंगे। अभी आपके एक दलाल पत्रकार ने बोला तो इस बात को, बोला ना उन्होंने अभी इस बात को कि भैया कि 50 रुपए के सिलेंडर पर बढ़ गए तो क्या हुआ। उनको कोई फर्क नहीं है, देखा ना, उनको कोई महंगाई से फर्क ही नहीं है। सरकार से आप इस तरीके से बात मत। अरे मैंने जिन पत्रकारों को बोला ना, आप बीच में आ गए, इनको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है ना। आप थोड़ा सा पूरी बात को यहाँ खड़े होकर अगर सुनते तो आपको पता भी चलता, ठीक है ना। पहले आप सुन लीजिए क्या बात चल रही है। काफी लंबे वक्त अच्छा, एक मुद्दा भी और चल रहा है। अमित शाह का बयान है कि CNRC फिर से लागू हो मैंने- सकता है, अभी CAA लागू हो सकता है अगर कोरोना खत्म हो जी, जाता है। अमित शाह जी से ये पूछ लीजिए। अमित शाह जी को ये तो पता नहीं है 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है, ठीक है ना। सुन लीजिए, अरे उस पे आप लोग हमेशा लगे रहे। स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग तो PM जी भी करते हैं, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। अब वो विदाउट टेरी प्रॉम्प्टर के चारों तरफ भटकने लगते हैं, वो भी स्लिप ऑफ टंग बोल दीजिए ना, बोल दीजिए ना। आप इस मुद्दे पे मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जी का जो ये मुद्दा है कि CA/NRC को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं है। अब आपने बात करी CAA को लेकर, भैया कह रहे कि रोहिंग्या बहुत है। जो आपकी पार्टी के रोहिंग्या, उनका क्या? बीजेपी में नहीं है रोहिंग्या, बीजेपी के नेता है रोहिंग्या। अरे बंगाल में जाकर देखिए कौन है, तो बड़ी जल्दी आपकी आवाज निकली। कोकिन के साथ में जो नेताइन पकड़ी गई थी वो कौन थी, जरा ये बताइए। भूल गए होंगे आप, आपकी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो पकड़े जाते हैं उनको लेकर तो आपकी याददाश्त कमजोर होगी, क्योंकि बीजेपी को तो कुछ लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि अपने पिताजी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे जितनी रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बात रही CA की, तो CA सरकार को अगर लागू करना होता या उस पर कुछ इंप्लीमेंट या वर्क करना होता तो सरकार कब का कर चुकी होती। सरकार को इसके नाम पर, सुन लीजिए, बिल्कुल मुद्दा बना रही है और सरकार को इसके नाम पे देश में दंगे और फसाद कराने हैं। वरना आप एक बात मुझे बताइए, 300+ का बहुमत है, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, वित्त मंत्री आपका है, रक्षा मंत्री आपका है, सारे नेता और मंत्री तो आपके हैं। अब क्या नारियल फुड़वाएं आकर, क्यों पागल बना रहे हैं पिछले साल से? भाई 2-3 साल से पागल बनाने में लग रहे हैं। CA/NRC के नाम पे देश की राजधानी को आपने जलवा दिया। कुछ नहीं होना इस पे, ना देश की जनता को इन जैसे लोगों से डरने की जरूरत है। खत्म होगा, उसका CA लागू हो जाएगा। अरे सुन लीजिए, कोरोना तो अभी आया ही, कोरोना अभी तो अभी आया 2 साल पहले ही, उससे पहले तो नहीं था। बताइए उससे पहले आपने क्या कर लिया? आपने चुनाव कराया, आप बंगाल के चुनाव, सुन लीजिए, बंगाल का चुनाव करा दिया, यूपी का चुनाव करा दिया, तब से अब तक नहीं कराया। तो अब दिख रहा है ना कि मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो नया लेटेस्ट मुद्दा तो देखिए, CA/NRC के नाम पे इस हिंदुस्तान का नागरिक घबरा जाता है, और जिस कारण जो है देश में सुन लीजिए, सवाल तो यहीं अटक जाता है ना। मतलब इतनी, सुन लीजिए, मतलब इस देश के अंदर इतनी जगह प्रोटेस्ट चला, शाहीन बाग में चला, बिहार के अंदर चला, मुंबई के अंदर चला, वो सारे के सारे लोग गलत हैं। और उसके अंदर आपके पिताजी भी शामिल हो सकते हैं, उसके अंदर आपकी माताजी भी शामिल हो सकती हैं, तो क्या वो गलत हैं? मतलब आज अगर आपके ऊपर नहीं बीत रही है तो आप उन लोगों को गलत बता रहे हैं। आपकी मानसिकता किस प्रकार खराब है ये देख समझ में आती है मुझे, ठीक है ना। तो देश के अंदर ये है जो सिर्फ माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, बाकी इन पे कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।